दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है अंगारा और काला पर्वत। ये अंगारा की कॉमिक्स है, एक्शन एडवेंचर कॉमिक्स होती हैं। तो पढ़ते हैं इसको। अंगारा और काला पर्वत। हाथी, शेर, गैंडा, लोमड़ी, गिद्ध और गोरिल्ला, इनकी संयुक्त शक्ति का नाम है अंगारा। अंगारा द्वीप में अंगारा की सत्ता है। जहाँ वन्य प्राणी नागरिक है, संसार भर के वन्य प्राणियों के हितों के लिए लड़ना अंगारा का कर्तव्य है। अंगारा का वाहन है गरुड़, जटायु और समुद्री वाहन है बेल रानी। अंगारा का राष्ट्रपति अंगद कुमार, सेनापति सुजुकी और मंत्रिमंडल में वन्य प्राणी सम्मिलित है। यही है कमांडो अंगारा का परिचय। अब पढ़िए अंगारा का नया कारनामा। अंगारा देश में मैंने तुमसे कहा था कि ऐसी मंडी का पता लगाओ जहाँ जानवर की खालों और अंगों का सबसे बड़ा कारोबार होता है। यूं तो यह कारोबार बहुत सी जगह चलता है श्रीमान, किंतु इसके तरीके अलग अलग हैं। भारत देश में वन्य प्राणियों की हत्या कानूनी अपराध माना जाता है। वहां मृत वन्य प्राणियों के ही अंगों का प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह के कानून बहुत से देशों में लागू हैं। फिर भी गैर कानूनी तरीके से यह धंधा चलता है। किंतु कुछ ऐसे इलाके में जहाँ इस तरह के कानून नहीं है, खासकर अफ्रीका के जंगलों में अब दूर दूर से शिकारी पहुंचते हैं। और इस वक्त अफ्रीका की सबसे बड़ी मंडी का नाम है काला पर्वत। काला पर्वत? क्या यह किसी स्थान का नाम है? काला पर्वत एक ऐसे वैसी का नाम है जिसके नाम से मंडी विख्यात है। वह एक स्टेट का बादशाह भी है। उसने वहां एक बहुत बड़ा कारखाना लगाया हुआ है जहाँ जानवर के अंग और खाले काटकर तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती है। मासूम जानवर जिंदा पकड़ पकड़ लाए जाते हैं और कहा जाता है कि काला पर्वत में ऐसी शक्ति है कि वह जानवर को पालतू गायों की तरह हाकर ले जाता है। तो इस बार हमारा टारगेट काला पर्वत ही होगा। दूसरे दिन अंगारा ने अपने वायुयान जटायु को याद किया। क्या देश है स्वामी, चलो अफ्रीका। जटायु अंगारा को लेकर उड़ चला। अफ्रीका में एक स्टेट थी तारकोस। तारकोस का एक छोर सागर से मिलता था। बंदरगाह के ऑफिस में। मेरा नाम डॉल्टन है। मैं काले पर्वत की वार्षिक प्रतियोगिता में भाग लेने आया हूँ। यह रहा मेरा परिचय पत्र। मुझे वोल्गा कहते हैं। मैं भी वार्षिक प्रतियोगिता में भाग लेने आया हूँ। तभी सर यार्ड में एक लॉन्च रुकी है। उसमें एक व्यक्ति दो शेरों के साथ पोर्ट पर आने की अनुमति मांग रहा है। क्या? दो शेरों के साथ? ठहरो, मैं चलता हूँ। मुझे टाइमर कहते हैं। मेरी दोस्ती सिर्फ शेरों से होती है। मैं जहां भी जाता हूँ मेरे ये दो शेर साथ जाते हैं। क्या ये शेर किसी को कुछ नहीं कहते? ये सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। मैं काले पर्वत के निमंत्रण पर सालाना जलसे में शामिल होने आया हूँ। ये रहे मेरे कागजात। अपने कागजातों के आधार पर केवल आप अंदर आ जा सकते हैं। इन शेरों को नागरिक आबादी में ले जाने के लिए आपको गवर्नर की अनुमति लेनी होगी। ये अपने गवर्नर खुद हैं। अगर आप में से किसी ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो वे लोग खुद अपनी मौत के जिम्मेदार होंगे। कमॉन 40-50। गुर्र। देखिए, मैं आपको चेतावनी देता हूँ। शेर शेर भागो। बंदरगाह में भगदड़ मच गई। शेरों के साथ टाइमर शान से चलता रहा। बंदरगाह के बाहरी गेट पर। आप शेरों को बाहर नहीं ले जा सकते, केवल आप जा सकते हैं। शेरों का रास्ता शेर ही रोक सकते हैं, पर खुददार तुम इनके लिए फाटक बंद रखो और मुझे जाने दो। जैसे टाइमर गेट से बाहर आया, जंप आउट। देखो कितनी शानदार जंपिंग है इनकी। ओ गॉड। दो शेर बंदरगाह सिक्योरिटी पार करके शहरी आबादी में दाखिल हो गए हैं। बी अलर्ट। जिस जिस रास्ते से शेर गुजरते रहे सड़कें खाली होती चली गई। अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता ही है। खैर, ठहरने के लिए यह होटल ठीक रहेगा। ए मिस्टर, यह शेर। और गेटमैन गेट छोड़कर भागा। लॉबी में भगदड़ मच गई। शेर भागो। कमाल है, सब होटल से भाग खड़े हुए। चलो, अब जो भी स्वीट पसंद होगा उसी में ठहरेंगे। पुलिस ने होटल पर घेरा डाल दिया। वैसी होटल में है। अगर शेरों के स्वामी को गिरफ्तार कर लिया जाए तो बात बन जाएगी। होटल के स्वीट में। 40-50, मेरा प्लान ध्यान से सुन लो। मैं तुम दोनों को काले जंगल में पहुंचा दूंगा, जो काले पर्वत की सबसे बड़ी शिकार गाह है। हर साल काला पर्वत एक प्रतियोगिता रखता है। जो भी शिकारी काले जंगल को नियत 24 घंटे में सबसे पहले पार करेगा वह विजेता होगा। इस जंगल को पार करते समय तुम दोनों मेरी मदद करोगे। मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए बचपन से पाला है। मैं तुम्हारा रिंग मास्टर हूँ।
काले जंग में जो भी दरिंदा मेरे पास फटकना चाहे उसे संभालना तुम्हारा काम होगा। तभी ट्रेन ट्रेन देखता हूँ किसका फोन है। मैं इस इलाके का पुलिस चीफ बोल रहा हूँ, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं क्यों? मैंने क्या कानून तोड़ा है? दो दो जंगली शेरों को शहरी आबादी में लाना गैर कानूनी है। शहर की शांति भंग हो सकती है। बस इतनी सी बात है चीफ साहब। अरे आप हुक्म दे तो मैं इन दोनों पालतू शेरों को जंगल में छोड़ दूं। ठीक है, हमारे उत्तर की प्रतीक्षा करो। सर, अगर वह शेरों को जंगल में छोड़ने की बात कहता है तो मामला खुद ही खत्म हो जाता है। इस तरह कानून की मर्यादा भी बची रहेगी। हमें उसे गिरफ्तार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हमारे जंगल में दो शेरों की बढ़ोतरी हो जाएगी। कुछ देर बाद फोन पर, हमने तुम्हारे उन शेरों को जंगल में छोड़ने का प्रबंध कर लिया है। मैं इन्हें काले जंगल में ही छोड़ना चाहता हूँ, यह मेरी विनती है। ओके, हमारा ट्रक होटल के बाहर खड़ा है, शेरों को ले आओ। थोड़ी देर बाद होटल के बाहर, चलो 40-50 ट्रक में बैठ जाओ। दोनों शेरों को टाइमर ने काले जंगल में पहुंचा दिया। अब सारी बाजी मेरे हाथ में है। मुझे संसार का सबसे बड़ा शिकारी होने का खिताब मिलेगा। तारको स्टेट में मेरी हैसियत काले पर्वत के बराबर हो जाएगी। इसके अलावा $1 लाख का इनाम। उसी समय अंगारा स्टेट तारकोस की सीमा में पहुंचा। बस इसी जंगल में उतार दो जटायु। तुम यहाँ मेरा इंतजार करना। जो आज्ञा स्वामी। हुम्मा हुम्मा हुम्मा। उस कबीले के लोग वहां सज धज कर गीत गाते जा रहे हैं। ओ मैंडिल जी, क्या आप बता सकते हैं आज यहाँ क्या हो रहा है? अरे वाह, तुम हमारी भाषा भी जानते हो और मैं सब जानवरों का मित्र भी हूँ। तब तो मैं तुम्हें बताता हूँ, काले पर्वत नामक शैतान के सालाना जलसे में शामिल होने जा रहे हैं। इस कबीले का एक योद्धा उसमें भाग लेगा। उसी की खुशी मनाते हुए ये लोग वहां जा रहे हैं। क्या वहां कोई प्रतियोगिता होगी? काले जंगल में जानवरों का एक दिन काला होता है। साथ में एक बार इस जंगल में शिकारियों की दौड़ होती है और जो शिकारी अव्वल आता है वह शिकारियों का सरताज कहलाता है। इसके अलावा 1 लाख का इनाम। फिर तो मुझे भी इसमें भाग लेना चाहिए। क्या तुम भी जानवरों को मारते हुए दौड़ लगाओगे? मैंड्रिल नाम का यह बंदर सिर्फ अफ्रीका में पाया जाता है। नहीं मित्र, वे सब मेरे मित्र है। तुम उन सब तक खबर पहुंचा दो कि सब काले दिन खत्म हो गए, अंगारा उनकी मदद को आ गया है। अंगारा? तुम अंगारा हो? हाँ। तो फिर मैं चला सबको खबर करता हूँ। आजादी की लड़ाई शुरू हो गई, अंगारा आ गया। अब कोई शिकारी हमें मारने नहीं आएगा। सब जानवर अंगारा की तरफ दौड़ पड़े। अंगारा देवता का स्वागत हो। अंगारा देवता, हमारी रक्षा करो, हम मारे जाते हैं, काटे जाते हैं। हाँ, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। तुम्हें भी आपस में न्याय लड़ने का वादा करना होगा। मंजूर। हम सब भाई भाई हैं। उसी समय एक शिकारी दल उस तरफ से गुजर रहा था। अरे वाह, जानवरों का ऐसा जमावड़ा पहले तो कभी नहीं देखा था। गोल्डन चांस। शिकारियों ने जानवरों पर धावा बोल दिया। धाएं धाएं धाएं। जानवरों में भगदड़ मच गई। भागो मत, तमाशा देखो। टिट टिट टिट। कमाल है, जानवर गोली चला रहे हैं। तभी टिट टिट टिट। बाप रे, ऐसा शानदार निशाना। अंगारा की चुक निशानेबाजी से शिकारी दल भाग खड़ा हुआ। तुम्हें गोली लगी है, मैं भी निकाल देता हूँ। देवता, इन शिकारियों का पीछा करे, वो इन्हें कच्चा चबा जाए। नहीं, भागने वालों की पीठ पर वार नहीं करना चाहिए। शिकारी दल भागकर काले पर्वत के दरबार में पहुंचा। क्या बकते हो? जानवर कैसे गोली चला सकता है? मैंने तुम्हें वहां 4 शेरों की खाल लाने के लिए भेजा था। बदले में तुम्हारी खाल उतारी जाएगी। अपने बेड़े में मैं ऐसे शिकारी बर्दाश्त नहीं करता जो जंगल से खाली हाथ लौट कर आते हैं। सड़ाक। आह। हमें माफ कर दो सरदार। एक मौका और दे दो सरदार। तो जाओ, उसे पकड़कर लाओ जिसने तुम पर गोलियां चलाई थी, चाहे वह कोई जानवर हो या कोई भूत। देवता देवता, हमारी रक्षा करो। क्या बात है, तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? वही सिपाही लोग पूरे लश्कर के साथ जंगल में आए हैं। उन्होंने कई जानवर मार गिराए। तो फिर अब वे फिर कभी किसी जंगल में नहीं जा सकेंगे। चलो मुझे बताओ, वे कहाँ हैं? हम पर फायर करने वाला जानवर इन जानवरों की मदद के लिए आएगा। हम भागकर इस जगह पहुंचेंगे जहां हमारा मोर्चा पक्का है।
चारों मचानों पर सावधान हो जाओ, हम आगे जा रहे हैं। मैंने घने वृक्ष में मचाने बनाई है, उसे मेरे आदमी नजर भी नहीं आएंगे। अगर वे दोबारा आए हैं तो पूरी तैयारी के साथ आए होंगे। देवता, वो देखो शिकारी दल। धौएं धौएं डिट डिट डिट। वो मेरे एक ही हमले में भागे। जरूर दाल में कुछ काला है। भाग गए बुजदिल डरपोक। लेकिन मैं उन्हें भागने नहीं दूंगा। जटायु, कम ऑन डियर, उन्होंने हमारे एक मित्र की हत्या कर दी है। आ गया स्वामी, चलो मुझे इनका पीछा करना है। अधिक दूर जाने की जरूरत नहीं स्वामी, मैं बताता हूँ वे कहाँ छुपे हैं। यहाँ पर मोर्चा बना है, चार मचाने हैं। मुझे बीच के मचान पर उतार दो। घने जंगल के ऊपर से आती मौत किसी को नजर नहीं आई। ठोक भ्यूम। आह। दूसरे मचान पर। अरे उस मचान में क्या हो रहा है? क्या वे आपस में लड़ पड़े? अब अग्नि बाण छोड़ता हूँ। मचान पर आग लग गई, कूद पड़ो। उस मचान पर भी आग। जैसे ही सब शिकारी मचानों से कूद पड़े। डेट 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 डेट। उधर। चलो हम यहाँ बुजदिल बनकर नहीं रहेंगे। देवता की मदद को चलो। चिंगाड़ दौड़। पहले उन शिकारियों के भागने के रास्ते बंद कर दूं। इनकी गाड़ियां झाड़ियों में छिपी हैं। एक वृक्ष की शाखा से दूसरे वृक्ष पर छलांगे लगाता अंगारा शिकारियों की गाड़ियों की तरफ जाने लगा। इन गाड़ियों की हवा निकाल दी जाए। फुस। अब पीछे से हमला करता हूँ। ओह शक, भागो भागो। जरूर यहाँ कोई भूत है, भागो। अरे हमारी गाड़ियों के पहिए पंचर। तभी क्रोधित जानवर इधर बड़े आ रहे हैं। जानवरों ने उन पर हमला बोल दिया। ओह ए आई। ओह ई। बस इससे गाड़ी को नुकसान न पहुंचाना, यह मेरे काम आएगी। सबका खात्मा हो गया देवता। ठीक है, अब तुम सब जंगल में वापस लौट जाओ। तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? काले पर्वत से कह देना हम शहीद हो गए, हमने युद्ध में पीठ नहीं दिखाई। ओह, तो ये काले पर्वत के शिकारी थे। काले पर्वत से मिलने का यह अच्छा मौका है। गुर्र। काले पर्वत के महल में। तो फिर तुम मेरे आदमियों की मौत का समाचार लेकर आए हो? हाँ। उनके लीडर ने मरते समय मुझे कहा था कि आप उसका संदेशा आप तक पहुंचा दूं। लेकिन तुम कौन हो और यहाँ वहां कैसे पहुंच गए? मैं एक शिकारी हूँ और आपकी वार्षिक प्रतियोगिता में भाग लेने आया हूँ। मैं उस जंगल में सैर करने निकला था। गोलियों की आवाज सुनकर वहां पहुंच गया। तुमने वहां क्या देखा? जब मैं वहां पहुंचा तो जंगल के जानवर आपके शिकारियों का खात्मा कर रहे थे। आश्चर्य की बात यह थी कि उनमें से कुछ जानवर के हाथों में राइफलें थी और वे गोलियां चला रहे थे। जानवर हथियार चलाए, यह कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ। फिर मेरी मेरी ललकार सुनकर सब जानवर दुम दबाकर भाग खड़े हुए। परंतु अफसोस, मैं आपके किसी आदमी की जान न बचा सका। जानवर तुम्हें देखते ही भाग खड़े हुए, यह बात भी आश्चर्यजनक है। क्या तुम अपनी इन गप्पों को सच साबित कर सकते हो? मैं सब कुछ साबित कर दिखाऊंगा। और अगर यह झूठ निकला तो फिर सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। मेरा एक शेर तुम पर हमला करेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कैसे दुम दबाकर भागता है। मैं तैयार हूँ। इसे हमारे अखाड़े में पहुंचा दो। जो आ गया। मेरे हाथ में जो रिमोट कंट्रोल है, उससे इन पिंजरों के दरवाजे खुल जाते हैं। और तुम देख ही रहे हो कि यहाँ कितने खूंखार जानवर बंद है। तुम इनमें से अपनी पसंद का शेर छाट लो। उसी का पिंजरा खोला जाएगा। आप जिसे चाहे खोल सकते हैं। हार मानते हाथ उठा लेना, हमला रुक जाएगा। सावधान। खट। गुर्र। अपने पिंजरे में जाओ मित्र, मैं अंगारा हूं। अंगारा? मैंने आपका बहुत नाम सुना था, आपका स्वागत है। अब वापस जाओ। मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने आपस में कुछ बातें की हों। अब अगर आप चाहे तो सारे जानवर खोल सकते हैं। अच्छा। लो। सावधान। खट खट खट। शेर ने अपनी भाषा में सूचना दे दी।
खबरदार, कोई पिंजरे से बाहर न निकले, वह अंगारा देवता है। क्या यह शख्स कोई जादूगर है? इनमें से कोई पिंजरे से भी नहीं निकल रहा है। कमाल है। अब मैं इन सबकी खाल उतार दूंगा। अखाड़े से बाहर आ जाओ, हमें तुम्हारी बातों पर यकीन आ गया है। अखाड़े से बाहर। मैं यहाँ का बादशाह हूँ और आज से तुम मेरे गेस्ट हाउस के खास मेहमान हो। शुक्रिया। और अगर तुम चाहो तो आज से मुझे अपना मित्र कह सकते हो। अभी इसका समय नहीं आया है। सबसे पहले मैं उस प्रतियोगिता में को जीतूंगा जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैंने सुना कि आज तक कोई काले जंगलों पार ही नहीं कर पाया। हाँ, यह सच है। मैं हर वर्ष यह प्रतियोगिता रखता हूँ, 24 घंटे का समय देता हूँ, लेकिन आज तक कोई यह काम नहीं कर पाया। और जो शख्स ऐसा करेगा वह मेरे बराबर का शिकारी माना जाएगा। उसे हर जंगल में शिकार खेलने का मुफ्त मुफ्त परमिट मिलेगा। जाओ, तुम्हारी ठहरने की व्यवस्था मेरे सबसे शानदार गेस्ट हाउस में की गई है। धन्यवाद। प्रतियोगिता जीतने के बाद हमारी मुलाकात फिर होगी। अंगारा गेस्ट हाउस में चला गया। अपने शत्रु का मेहमान बनने का मजा कुछ और ही होता है। काले पर्वत ने अपने खास आदमियों को बुलाया। पहली बार मुझे खतरा मंडराता महसूस हो रहा है। मैं इस समय संसार का सबसे बड़ा शिकारी हूँ और मैं कभी यह पसंद नहीं करूंगा कि कोई मेरे बराबर का शिकारी बने। इसीलिए मैं यह प्रतियोगिता रखता हूँ ताकि संसार के जाबाज शिकारी अपना भाग्य आजमाने यहाँ आए और मेरे सामने घुटने टेक कर मेरा सम्मान करे। और जो शिकारी जंगल पार करने की स्थिति में होता है, हम उसका सफाया इसी जंगल में करते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे सर्वोत्तम हो। अफ्रीका के जंगलों में सिर्फ मेरा राज्य रहेगा। और यह शख्स जिसे देखकर जानवर अपना पाला बदल देते हैं, यह बहुत बड़ा खतरा है मेरे लिए। जोलू, तुम्हारा काम होगा यह शिकारी काला जंगल पार न करने पाए। ऐसा ही होगा। और कामरू, तुम उसकी जासूसी करके मुझे पूरी रिपोर्ट दोगे। जो हुक्म। मेरी पूरी बटालियन इस खतरे से निपटने के लिए तैयार है। और जब मैं काला पर्वत जंगल पार करूंगा तो वहां के सब जानवर आजाद होंगे, क्योंकि यह शैतान मेरे हाथों मारा जाएगा। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और इसका अगला पार्ट है चैंपियन अंगारा। और ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी प्ले लिस्ट में। अंगारा का फोल्डर है उसके अंदर। तो मिलते हैं इसे सेकंड पार्ट में, चैंपियन अंगारा में।